पाकिस्तान में भी इसका स्कोप ज़्यादा है, लेकिन कल मैं इंटरनेशनल जॉब के लिए सर्च कर रहा था तो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो नर्सिंग के थे। इसमें मेल नर्सिंग भी थी और फीमेल नर्सिंग भी थी, और मज़े की बात यह है कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कंट्री जो थे वो वीज़ा भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ बीएस नर्सिंग के ऊपर। अगर आपने नर्सिंग की दूसरी इंफॉर्मेशन लेनी है कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस करा रहे हैं, उसमें स्टाइपेंड कौन कौन से कॉलेजेस दे रहे हैं, प्राइवेट में इसका मेरिट क्या है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी उस वीडियो पे जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्कोप ऑफ बीएस नर्सिंग के ऊपर है। अगर तो आपने नर्सिंग कर रखी है या आप नर्सिंग के प्रोग्राम के अंदर हैं या आप ये चाह रहे हैं कि आप नर्सिंग करें, तो आप एक बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप क्या है। अगर आप बीएस नर्सिंग की डिग्री में हैं या आपने बीएस नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हर सूबे से, और प्लस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसकी डिफरेंट टाइम में जो है वो जॉब्स अनाउंस करते रहते हैं। यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं ग्रेड 16 की और ग्रेड 17 की। और मजे की बात यह है कि अगर आप नर्सिंग कर चुके हैं, कंप्लीट है, और आप फीमेल हैं, तो आप आर्मी की नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग की जो जॉब्स हैं वो पीएएफ में भी आती रहती हैं। ये तमाम तर डिटेल थी गवर्नमेंट जॉब्स की। इसका मतलब ये हो कि अगर आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है तो आप सुकून से पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें, अच्छे तरीके से अपने कोर्स को रिवाइज करें, प्लस कुछ इंग्लिश जो है अपनी इंप्रूव करें। आप टेस्ट दें, इंटरव्यू के बाद आप 16 या 17 की मेल या फीमेल नर्स जो है वो भर्ती हो सकते हैं। आपको एक अच्छी और हैंडसम जॉब मिल सकती है। उसके बाद आता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या इसकी जॉब है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बेतहाशा हॉस्पिटल है। कस्बों में तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अब तो छोटे छोटे गांव जो है वहां पर भी हॉस्पिटल बन रहे हैं। सिटी में तकरीबन हर हॉस्पिटल को एट अ टाइम मेल और फीमेल नर्स मोर देन 20 चाहिए होते हैं। तो आप एक हैंडसम सैलरी के ऊपर अच्छी जॉब जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर तो आपका 4 साल बीएस नर्सिंग कंप्लीट है और आपने 1 साल की प्रैक्टिस भी कर रखी है, हाउस जॉब भी कर रखी है, तो आपको कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल 50,000 से कम पे नहीं रखेगा। और उसके साथ साथ अगर आप ये डिग्री कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका पहला साल क्लियर हो गया, दूसरा साल क्लियर हो गया, तो आप दरमियान में भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़े बहुत असर और रसूख होने चाहिए, आपकी थोड़ी सी सिफारिश होनी चाहिए, तो आप आसानी के साथ किसी न किसी हॉस्पिटल में एडजस्ट हो जाते हैं। ये एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपकी स्टडी के साथ साथ आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी गेन करते जाते हैं। और उसके इव्ज में हॉस्पिटल आपको 20 to 30,000 जो है वो पर मंथ देता है। अगर तो आपका किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है या कॉलेज के अंदर हो जाता है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर वैसे ही आपको स्टाइपेंड मिलता है 30,000 प्लस। पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं कल ही इंटरनेशनल जॉब के लिए सर्च कर रहा था, तो वहां पर सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो नर्सिंग के ही थे। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो नर्स है उसकी ज़रूरत है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी उनको नर्सिंग की ज़रूरत है। उनका जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और मज़े की बात है कि वो इसमें वीज़ा भी स्पॉन्सर करते हैं। इसमें अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप लिंक्डइन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इंडीड ऐप है, उसको डाउनलोड करें, वहां पर अपना अकाउंट बनाएं, और किसी भी मुल्क के अंदर आप जब सर्च करेंगे तो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट जो जॉब्स होंगी वो नर्सिंग की ही मिलेंगी। और वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से या नॉन यूरोपियन कंट्री से हैं, तो आपको हम वीजा भी देंगे, वीजा भी स्पॉन्सर आपका करेंगे। तो फिर आप लोग क्यों अप्लाई नहीं करते अगर आपने नर्सिंग कर रखी है? और अगर आपने नर्सिंग नहीं की तो नर्सिंग में फौरी तौर पर अप्लाई करें, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये वो फील्ड है जिसमें अब लोग जो हैं उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। मैंने तकरीबन 20 कंट्रीज को टारगेट किया था, जिसमें यूरोपियन भी थे, स्कैंडिनेवियन भी थे, और नॉन यूरोपियन भी थे कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी मैंने टारगेट किया था। तो वहां पर भी स्टिल, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा जो है वो नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं, स्टिल वहां पर नर्सिंग की जॉब जो है वो अवेलेबल है। ऐसे फीमेल और मेल नर्स जो कि पीएनसी से रजिस्टर्ड हैं, उनकी अभी भी जरूरत है, पूरी दुनिया के अंदर जरूरत है। तो अगर आपने बीएस नर्सिंग को चूज किया तो मेरे ख्याल में ये एक बुरी ऑप्शन नहीं है, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।